हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं शानदार क्लास के साथ। जैसा कि दोस्तों लेखपाल में हम ग्रामीण प्रवेश आपको पढ़ा रहे थे और इससे पहले हमारी 4 क्लास हो भी गई है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको भूमि बंदोबस्त के बारे में बताया था, लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसमें जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो भूमि पैमाइश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। भूमि पैमाइश मीन्स कैसे की जाती है भूमि पैमाइश या उसका सर्वेक्षण। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जो लैंड सिस्टम था, जिसमें इजारेदारी व्यवस्था को पढ़ाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ाया था, माहलवाड़ी व्यवस्था को पढ़ाया था, ये पढ़ाई थी हमने। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपको पता ही है, जैसा कि मेरा जो टॉपिक है इसमें लेखपाल वाले में ये है विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। इसे मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जो भी मैं डिस्कशन आपके लिए कराऊँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराता हूँ। इससे पहले मैंने जो टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, और आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भारत में भूमि पैमाइश। कौन सा टॉपिक होगा? भारत में भूमि पैमाइश। मेरा कहने का मतलब हमें जो पढ़ना है दोस्तों वो इतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत में भूमि पैमाइश की, भूमि पैमाइश का मतलब होता है दोस्तों भूमि की पैमाइश करना, भूमि को मेजर करना, भूमि को नापना। कितने बीघा भूमि है, कितने वर्ग गज भूमि है, कितने मीटर भूमि है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो उसे किस तरीके से मापा जाता था, उसके लिए पैमाने क्या बनाए जाते थे, स्केल। तो मैं दिल्ली सल्तनत काल की बात करता हूँ। लगभग मैं 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की बात करता हूँ। तो दोस्तों सिकंदर ने एक पैमाना बनाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। ये गज ए सिकंदरी जो पैमाना था वो भूमि पैमाइश का पैमाना था, जो कितने अंगुल का था? 39 अंगुल का था। आपके लिए ये पूछ लिया जाएगा कि कितने अंगुल का था, पूछ लिया ही नहीं जाएगा, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई गज ए सिकंदरी किस समय का था। तो आपका जवाब होना चाहिए दिल्ली सल्तनत काल के समय का था। किसने बनाया इसे? तो सिकंदर द्वारा इसे बनाया गया। कितने अंगुल का था? तो 39 अंगुल का था। अंगुल से मतलब आप देख ही रहे होंगे, देखो ये होता है अंगुल, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, 1, 2 और 3, ये जो साइज होता है ये अंगुल होता है। तो ये कितने अंगुल का था? ये 39 अंगुल का था। उसके बाद में जब मैं मुगल की बात करता हूँ, 16वीं शताब्दी आती है, मतलब आप सबको पता ही है 1526 में बाबर पहला मुगल शासक था जिसने मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो उस समय ये पैमाना चेंज किया गया। अकबर ने इस पैमाने को चेंज किया था। अकबर आप जानते ही हो मुगल काल में सबसे महान शासक था जिसने दीन ए इलाही बनाई थी, और उसी नाम से इसने गज ए इलाही, क्या? गज ए इलाही पैमाना चलाया। कौन सा पैमाना चलाया? गज ए इलाही। दोस्तों इसकी अगर मेजर की बात करोगे तो ये गज ए सिकंदरी से बड़ा था, 2 अंगुल बड़ा था। तो कई बार ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही में कितने अंगुल का फर्क था? तो 2 अंगुल का। किसका पैमाना बड़ा था? तो अकबर ने के द्वारा बनाया गया गज ए इलाही बड़ा था। कितना था वो? 41 अंगुल का था। कितने का था? 41 अंगुल का था। तो ये आप याद रखोगे, ये हमारी प्राचीन समय की भूमि पैमाइश है। इसके बाद में मुगलों के बाद भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश शासक स्थापित होते हैं, और ब्रिटिश शासक ने आर्थिक शोषण के लिए, मेरा कहने का मतलब लगान वसूलने के लिए एक नई पद्धति चलाई भूमि पैमाइश के लिए। मतलब एक भूमि को एक समान तरीके से मापने के लिए उन्होंने एक पद्धति चलाई जिसे इंपीरियल यूनिट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब शाही मापन व्यवस्था। तो शाही मापन व्यवस्था पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए किसने चलाई थी? तो ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई? तो ये अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। किसके लिए? लगान वसूलने के लिए। किसके लिए? लगान अगर वो वसूल करेंगे तो भूमि का क्या कराएंगे? सर्वेक्षण। भाई भूमि की पैमाइश कराएंगे, और एक सटीक पैमाइश के लिए, मतलब वो चाहते थे भारत से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए, क्योंकि वो जब भारत से सामान खरीद के ले जाते थे
तो अपने यहाँ से मुद्रा लाते थे। उनकी कोशिश थी कि अपने यहाँ की मुद्रा को बंद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारत से ही टैक्स वसूला जाए और उस मुद्रा से सामान खरीद करके यूरोप में भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने एक समान भूमि पैमाइश का पद्धति निकाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, शाही इकाई व्यवस्था कहते हैं, और जिसे सबसे पहले 1 जनवरी 1826 को, याद रखना 1 जनवरी 1826 को, कब 1 जनवरी 1826 को पूरे भारत में लागू किया, पूरे भारत में लागू किया। अभी इन्होंने ये कैसे कैसे चलाई ये बारीकी से हम जानते हैं। इन्होंने इसके लिए 6 मानक निकाले। पहला इनका जो सबसे छोटा मानक था वो 1 इंची का था। कितने का था? 1 इंची। इन्होंने ऐसे ही मान लिया था, मतलब 3 जौ के दाने लिए और बोला कि भाई 3 जौ के दानों के बराबर को हम 1 इंची बोलेंगे। कोई एग्जैक्ट माप तो किसी पैमाने की होती नहीं है, सबसे पहले उसे माना ही जाता है। तो इन्होंने 3 जौ के दाने के बराबर की लंबाई को क्या बोला दोस्तों? 1 इंच बोला। उस इंच से बड़ा जो पैमाना इन्होंने निकाला भूमि की पैमाइश के लिए वो फुट निकाला, फीट जिसे हम बोलते हैं। 1 फीट बराबर इन्होंने 12 इंच माना। कितना माना? 1 फीट बराबर 12 इंच। उसके बाद गज निकाला, जिसे यार्ड भी कहते हैं, इसे 3 फुट का मानते थे। तो 1 गज बराबर 3 फुट, तो 3 फुट बराबर 36 इंची। तो 1 गज कितने इंची के हो गया? 36 इंची के हो गया। उसके साथ गज से बड़ा जो पैमाना था भूमि पैमाइश का वो चैन था। इस चैन को हम छोटी जरीब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी जरीब भी कहते हैं। तो छोटी जरीब जो होता था वो 22 गज का होता था। कितने गज का? 22 गज का होता था। और 22 गज, 1 गज 3 फुट के, तो जब इसे मैं फुट में चेंज करूंगा तो ये कितने फीट का हो गया? 66 फीट का। आपसे पूछे एक चैन या छोटी जरीब बराबर कितने गज होता है? तो 22 गज। कितने फीट होता है? 66 फीट। और 66 फीट को जब मैं इंची में चेंज करूंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 12 से, क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंची होती हैं। तो मेरा निकल के आएगा 792 इंची। तो एक चैन बराबर 792 इंची। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों फरलांग, चैन से बड़ा जो पैमाना होता था वो फरलांग होता था। क्या होता था? फरलांग। 1 फरलांग बराबर 10 चैन के होता था। आपको पता है 1 चैन बराबर 22 गज, तो 10 चैन बराबर 220 गज। 10 चैन बराबर 220 गज। 1 गज बराबर 3 फीट, तो 220 गज बराबर 660 फीट। इसका मल्टीपल कर देंगे और इस 660 फीट को जब हम इंच में बनाएंगे तो 12 का क्या कर देंगे? उसमें गुणा कर देंगे। तो 660 इंटू 12 बराबर 7920 इंच। आपसे पूछे 1 फरलांग बराबर कितने चैन? तो 10 चैन। और 1 फरलांग बराबर कितने गज? तो 220 गज। 1 फरलांग बराबर कितने फीट? तो 660 फीट। और 1 फरलांग बराबर कितने इंच? 7920 इंच। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी यूनिट निकाली थी शाही में अंग्रेजों के समय, वो मील थी। और 1 मील बराबर 8 फरलांग के होता था। 1 फरलांग बराबर 10 चैन, तो 8 फरलांग बराबर 80 चैन। 8 का गुणा 10 का गुणा हो गया इसमें। अब 1 चैन बराबर 1 चैन बराबर 22 गज, तो 80 चैन बराबर 1760 गज। क्योंकि इसमें कितने का? 22 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा? 1760। और 1760 को गज को जब फीट में बनाओगे तब इसमें कितने का? 3 का गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 5280 फीट। कितना? 5280। और 5280 में जब आप 12 का मल्टीपल कर दोगे तो ये इंच में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये शाही व्यवस्था थी जो 1 जनवरी 1826 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी। कौन सी? सबसे छोटी इंच, उसके बाद फीट, उसके बाद यार्ड या गज, उसके बाद चैन या इसी को छोटी जरीब कहते हैं, उसके बाद फरलांग, उसके बाद मील। याद रखोगे? उम्मीद करता हूँ याद रखोगे। और आप इसे साथ ही साथ अपने नोट पर करना, क्योंकि लेखपाल में जिस दिन भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरी बात दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो और शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा? क्लास आपको टाइम पे नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जब शेयर करो तो सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करवाइए तो साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन आप अगर दबाओगे तो नई नई क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप ये जरूर बताइए हमारी क्लास में आपको कहाँ कमी दिखती है या कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है।
ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर होता है कि भाई ये जो अंग्रेजों द्वारा शाही व्यवस्था लागू की गई थी ये काफ़ी पुरानी थी, फिर इन्होंने चेंज किया और मीट्रिक इकाई व्यवस्था 20वीं सदी में लागू की गई। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में। इसे कब अपनाया गया? तो 1 अक्टूबर 1958 को। किस व्यवस्था को? एक नई व्यवस्था और आती है जिसे हम मीट्रिक इकाई व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक इकाई व्यवस्था। ये किस व्यवस्था के बाद आती है? शाही व्यवस्था के बाद आती है। कौन सी व्यवस्था? मीट्रिक इकाई व्यवस्था। इसका आधार था दोस्तों मीटर। मीटर से आधार मानते हैं। तो देखो जैसा कि आप देख रहे होंगे मीटर, तो इसमें सबसे छोटी, मीट्रिक में सबसे छोटी जो होती है वो मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर से बड़ी होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी होती है डेसीमीटर, और डेसीमीटर से बड़ी होती है डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ी होती है हेक्टामीटर, और सबसे बड़ी होती है किलोमीटर। किसकी इकाई? मीट्रिक इकाई। भूमि को मापने की मीट्रिक इकाई। सबसे बड़ी कौन सी? किलोमीटर होती है। सबसे छोटी मिलीमीटर होती है, उससे बड़ी सेंटीमीटर होती है, उससे बड़ी डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, सबसे बड़ी किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि मीटर को यदि हमें डेकामीटर में चेंज करना है तो 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर के होते हैं? 10 मीटर के। 1 हेक्टामीटर बराबर कितने मीटर के होते हैं? तो 10 की पावर 2 मतलब 100 मीटर के। और भैया 1 किलोमीटर बराबर कितने? 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर। ये तो बढ़ते हुए क्रम में मीटर से बड़ी इकाई है, और ये मीटर से छोटी इकाई है, इसीलिए बीच में किसे मान लिया गया आधार? मीटर को मान लिया गया। तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10, या ऐसे कह सकते हो 10 की पावर 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या ऐसे कह सकते हो आप 10 की पावर 2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000, या इसे कह सकते हो आप 10 की पावर 3 मीटर। आप इसे याद कैसे करोगे? इसे याद करोगे, काम है देखा देखी, काम है देखा देखी, सीएम मिली। काम है देखा देखी, सीएम मिली। काम मीन्स किलोमीटर, है मीन्स हेक्टा, देखा मीन्स डेका, देखी मीन्स डेसी, और सीएम मीन्स सेंटीमीटर, और मिली मीन्स मिलीमीटर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें तैयार हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो शाही व्यवस्था थी इसको मीट्रिक व्यवस्था में कब बदला गया, कब चेंज किया गया? अंग्रेजों को लगा कि भाई शाही व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है, अब मीट्रिक व्यवस्था लानी चाहिए। तो इन्होंने ये जुलाई 1959 में एक बैठक रखी 6 देशों की, जिसमें कौन कौन से देश थे? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। ये 6 देश थे जिन्होंने मीटिंग करी और व्यवस्था बनाई कि भाई शाही व्यवस्था को अब मीट्रिक व्यवस्था में चेंज करना चाहिए। मीट्रिक मीन्स मीटर वाली व्यवस्था में। तो इनके अनुसार 1 इंच को कितने जौ के दाने के बराबर माना गया? 3 जौ के दाने के बराबर की लंबाई को, और इन्होंने खुद से ही मान लिया कि भाई 1 इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर। याद रखना इस चीज को। तो भैया 1 फुट में कितने इंची होते हैं? 12 इंची होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जब इसे सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 12 इंची में 2.54 का क्या करोगे? गुणा करोगे, तब ये क्या निकल के आएगा? 30.48। तो 1 फीट बराबर 30.48 क्या? सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करोगे तो इस पॉइंट को दो अक्षर आगे लाओगे, तब ये हो जाएगा 0.3048 मीटर। पॉइंट में 0.3048 मीटर। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओगे तो 100 का क्या कर दोगे? उसमें 100 का भाग कर दोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद जब इसे मीटर में देखो, ये निकल के आ गया। अब देखो 1 गज बराबर कितने फीट के होता है? 3 फीट के होता है। तो 1 फीट बराबर कितना निकल के आया? 0.3048 मीटर। तो 3 फीट बराबर 3 गुणा 0.3048 मीटर। मेरा कहने का मतलब 0.9144 मीटर। तो 1 गज बराबर अगर आपसे पूछे तो 0.9144 मीटर होता है। इसका मतलब क्या है? गज छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। तो 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.09। इससे निकालोगे तो 1 मीटर में आपके 1.09 क्या होते हैं? गज होते हैं।
तो मीटर बड़ा होता है और गज उससे छोटा होता है। दोस्तों मीटर बड़ा होता है और गज उससे छोटा होता है, याद रखना इस चीज को। तो एक गज बराबर कितने मीटर के? 9144 सेंटीमीटर के। तो पूरा मीटर नहीं हुआ, इसका मतलब गज मीटर से भी क्या होता है, कम होता है। कितना? गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो उत्तर प्रदेश में कुछ भूमि पैमाने इसके लिए अलग भी पैमाने मेजर किए जाते हैं, अलग भी यंत्र मेजर किए जाते हैं। तो देखो पहला इसमें हाथ यूज करते हैं, एक हाथ बराबर, एक हाथ ले आना, दो हाथ ले आना, या 3 हाथ जगह दे दे, 5 हाथ जगह दे दे, इस तरीके से। तो एक हाथ बराबर होता है आधा गज के, 1/2 गज। तो एक गज बराबर होता है 3 फीट। एक गज बराबर आपको पता कितना होता है? 3 फीट। तो इसका मतलब एक हाथ बराबर आधा गज। तो फीट में कितना हो गया ये? 1.5 फीट। इंच में कितना हो गया? तो 1 फीट बराबर 12 इंची और 1.5 फीट बराबर 18 इंची। तो 1 इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 18 इंची बराबर 45.72 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता है कि भाई एक हाथ कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 45.72 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप देख भी रहे होंगे। दूसरा पैमाना है यहाँ गट्ठा या लाठा भी कहते हैं। एक गट्ठा होता है 5.5 हाथ के। कितने के? 5.5 हाथ के बराबर। और देखना एक हाथ बराबर आधा इंची, तो 5.5 हाथ बराबर 2.5 गज, क्योंकि एक हाथ बराबर 1/2 गज के होता है। तो 5.5 का आधा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.25, मतलब 2.75 गज के। अब इसी में एक गज में कितने इंची होते हैं? 36 इंची। तो 2.75 में जब आप 36 इंची का मल्टीपल करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएंगे? 99 इंची। तो एक गट्ठे में कितने इंची होते हैं? 99 इंची। ध्यान रखना, इंची की बात कर रहा हूँ। जब मैं इसे सेंटीमीटर में ले जाऊंगा तो 99 इंटू 2.54, क्योंकि एक इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो ये निकल के आएगा। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक गट्ठा, तो एक गट्ठे को जब हम ऑल ओवर फिट में देखेंगे तो ध्यान रखना एक गट्ठे फीट कितना है ये? तो ये 1.5 से 1/2 है, 5.5 हाथ है। तो देखना यहाँ देख लो आप, एक हाथ बराबर कितने? 18 इंची होते हैं, मतलब 1.5 फीट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2.75 गज को मेजर करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 8 फुट 3 इंची। कितना निकल के आएगा? 8 फीट 3 इंची। 18 इंची बराबर एक हाथ होता है। 18 इंची बराबर एक हाथ, ठीक है ना। तो इसे क्या करोगे? 18 पंजे 90, ठीक है ना। या एक हाथ का मतलब 1.5 फीट। 1.5 फीट होता है एक हाथ। तो 5.5 कितने हो गए? 8 फीट 3 इंची हो गए। आप याद रखना इस चीज को। उसके बाद तीसरा होता है यूपी में मेजर करने वाला जरीब, है ना। जरीब ये लोहे की होती है, जरीब छल्लेदार होती है। जरीब भी 3 तरह की होती है, एक तो शाहजहानी जरीब, एक गंटर जरीब और एक मीटर जरीब। एक शाहजहानी जरीब, एक गंटर जरीब और एक मीटर जरीब। जिसमें हम शाहजहानी जरीब की बात, पहले अब आपसे पूछे जरीब क्या होती है, तो लंबाई मापने का यंत्र होता है। क्या होता है? लंबाई को मेजर करने का यंत्र। इसमें जब मैं शाहजहानी जरीब की बात करता हूं तो ये 165 फुट की होती थी, मतलब 55 गज, ठीक है ना। एक गज में 3 फीट होते हैं, तो 165 फीट का मतलब हो गया 55 गज। या पक्का काम किसके आती थी? तो पक्का बीघा को मापने के काम आती थी। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई पक्का बीघा और कच्चे बीघा का कोई चक्कर है? तो बिल्कुल है। एक पक्का बीघा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज के। मेरा कहने का मतलब कोई एक प्लॉट है, ये वर्ग में ले लो ऐसे करके, तो ये भी 55 हो इसकी, है ना, 55 गज, और ये भी 55 गज हो, है ना। ये पूरा होता है कितना? एक पक्का बीघा। अगर इसे वर्ग गज में करोगे तो मल्टीपल करोगे दोनों का, 55 × 55, तो ये हो जाएगा 3025 वर्ग गज। कितना? 3025 वर्ग गज। तो एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज के होता है। उसके बाद पुराने समय में एक शाहजहानी जरीब को 200 छल्ले में चेंज किया गया, और एक छल्ला बराबर होता है 9.9 इंच के, ठीक है ना। तो इंच को मैंने मेजर पहले ही करवा दिया। तो एक शाहजहानी जरीब पुराने समय कितनी होती थी? 200 छल्ले के, लेकिन अब कितनी होती है? 165, मतलब 55 वर्ग गज के। इसके साथ ही नेक्स्ट गंटर जरीब। इसकी शुरुआत गंटर जरीब की 1620 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी?
एडमंड गंटक। किसने? एडमंड गंटक ने। और ये एक गंटर जो जरीब होती थी दोस्तों वो 132 फीट के बराबर होती थी। कितने? एक जरीब कौन सी वाली? गंटर जरीब, ये कितने के बराबर होती थी? 132 फीट के बराबर होती। लेकिन बाद में यही एक गंटर जरीब को 55 फीट कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 55 फीट, मतलब छोटा कर दिया गया। 55 नहीं, 66 छोटा कर दिया गया इसे। तो देखना 3 फीट बराबर 1 गज, तो 66 फीट बराबर 22 गज। तो एक घंटा, वर्तमान में एक घंटर जरीब बराबर होती है कितनी? 22 गज के। इसके साथ ही लास्ट जो है इसमें वो मीटर जरीब है। कौन सी है? मीटर जरीब। तो 1 मीटर जरीब बराबर होती है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। ये काफी छोटी होती है। मेरा कहने का मतलब मीटर जरीब, 1 मीटर में कितने मीटर जरीब होंगे? तो 5 मीटर जरीब होंगे। कितने? 5 मीटर जरीब होंगे। कितने? 5 मीटर जरीब। क्या होंगे कि 1 मीटर जरीब में 20 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आप याद रखना, मैं रिवीजन कराता हूँ आपका 1 मिनट। हमने क्या पढ़ाया था आज आपको? तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था भूमि पैमाइश, जिसमें हमने ये बताई थी दिल्ली सल्तनत काल में सिकंदर द्वारा गज ए सिकंदरी चलाया गया जो 39 उंगल का होता था। फिर हमने बताई मुगल काल में सम्राट या महान अकबर के द्वारा गज ए इलाही जो 41 उंगल का होता था। दोनों के बीच में कितने उंगल का अंतर है? 2 उंगल का अंतर है। कौन बड़ा है? 2 उंगल अकबर के द्वारा चलाया गया गज ए इलाही। फिर हमने बताया था शाही व्यवस्था, अंग्रेजों को लगान टैक्स वसूलने के लिए अंग्रेजों ने शाही व्यवस्था लागू करी। कब लागू करी? 1 जनवरी 1826 को। क्या क्या था इसमें? इंच जो सबसे छोटी इकाई होती थी 3 जौ के दाने के बराबर मान लिया था इन्होंने ऐसे ही। फिर फीट जो 12 इंच के बराबर होती थी। फिर गज जो 3 फीट के बराबर और 36 इंच के बराबर होती थी जिसे यार्ड भी कहते थे। फिर चैन या छोटी जरीब जो 22 इंच के बराबर होती थी, 66 फीट या 792 इंची। उससे बड़ी फरलांग होती थी जो 10 चैन के बराबर होती थी। उससे बड़ी मील होती थी जो 8 फरलांग के बराबर होती थी। इसके बाद हमने मीट्रिक इकाई बताया। मैंने ये बताया 20वीं सदी में ये 1 अक्टूबर 1958 को लागू की गई थी। इसमें सबसे बड़ी किलोमीटर होती है, उससे छोटी हेक्टामीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई जुलाई 1959 में अंग्रेजों ने सोचा कि शाही व्यवस्था को खत्म करिए और कौन सी व्यवस्था लाइए? ये जो मीट्रिक व्यवस्था उसे लाइए। तो जुलाई 1959 में 6 देशों ने मीटिंग की जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इन्होंने बोला कि भाई 1 इंची बराबर 3 जौ, और इसने यहाँ डिफाइन किया इन्होंने कि 1 इंची बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसके आधार पर इन्होंने गज भी डिफाइन किया, ठीक है ना, और फुट भी डिफाइन किया। फिर हमने आपको पढ़ाया जरीब के बारे में। मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में, मैंने ये बताया था उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरीके से मेजर और किया जाता है। 1 हाथ जो आधे गज के बराबर होता है, 1 गट्ठा जो 5.5 हाथ के बराबर होता है, 1 गट्ठा बराबर 8 फुट 3 इंची के होता है। ये कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। फिर मैंने जरीब बताया